हमारे यूट्यूब चैनल CSC टेक निशांत में सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस समय पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती उत्तर प्रदेश में चल रही है। इन कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में क्या हुआ है कि सरकार की तरफ से ये दे दिया गया है कि इंटर और हाई स्कूल ही लिया जाएगा। उसमें जो उनका नंबर होगा इंटर और हाई स्कूल में, उसके आधार पर उसकी मेरिट लगाई जाएगी और उसमें उस आधार पर हमें पंचायत सहायक में भर्ती किया जाएगा। तो इसमें सभी लोग इस बारे में जानते हैं कि जैसा कि पुराने यानी आज से 2020 और 19 से पहले जो पास किए हुए हैं उन लोगों का मेरिट आज के मेरिट के हिसाब से बराबर में नहीं आएगा, ना उनके मुकाबले कम रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ BLE इम्पोर्टेंट न्यूज़, पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में जनसेवा केंद्र संचालक को वरीयता दी जाए। ऐसी मांग को लेकर के हमारे कुछ BLE भाई, CSC सेंटर संचालक जितने भी लोग हैं उन लोगों ने अपने अपने ज़िले में DM साहब, विधायक और मतलब जहाँ भी उन्हें उचित लगा वहाँ पर हम विज्ञापन दे चुके हैं, लेटर सौंप चुके हैं, आपको पत्र के माध्यम से हम अवगत करा चुके हैं कि ये भर्ती जो होने जा रही है उसमें हम लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, हो सकता है अभी तो उसमें पूरी तरह से जैसे नहीं दिया गया है कि CSC सेंटर संचालक, CSC सेंटर जो है वो ऑपरेटर के ही अंडर में आएगा, ये तो नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है आगे अगर कहीं इसमें दे दिया गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर जो पंचायत भवन में बैठेंगे उन्हीं को ये काम दे दिया जाएगा, तो हम लोग बिल्कुल CSC सेंटर संचालक हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी बात को संशय में रखते हुए यानी अपने मन में ये विचार रखते हुए उन लोगों ने CSC BLE भाइयों ने अपने अपने ज़िले में जाकर के ज्ञापन सौंपा है कि CSC केंद्र संचालक जो भी हैं उनको इस ऑपरेटर ग्राम पंचायत में जो ऑपरेटरों की भर्ती चल रही है उसमें वरीयता दी जाए। यानी जो भी भर्तियां चल रही हैं उसमें क्या किया जाए कि कंप्यूटर ऑपरेटर का या तो उसमें कुछ ऑपरेटर कंप्यूटर का डिप्लोमा लगवाया जाए और उन्हें जो जनसेवा केंद्र चला रहे हैं उन्हें इस बारे में ज़्यादा ज्ञान है, उन्हें करना क्या है, किस तरह से करना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में उनको CSC सेंटर संचालकों को ज़्यादा ज्ञान है, अनुभव भी है उन्हें। कई सालों से 2012 से शायद सभी लोग काम भी कर रहे हैं और सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं जैसे PMG दिशा हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो गया, किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से जो हमारे BLE भाई गांव-गांव पहुंचा रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं, वो भी मुफ्त में सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं। इनका हमारे BLE भाइयों को कोई भी मतलब मानदेय वगैरह नहीं मिल रहा है, ना ही कोई उन्हें मतलब दिया जा रहा है कि प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही, कुछ नहीं दिया जा रहा। तो इस मांग को लेकर के हमारे BLE भाइयों ने कहा है कि हम अपने ज़िले में ये मांग रखते हैं DM साहब को, SDM साहब को और विधायक, अपने शहर के जितने भी विधायक हैं, शहर के जो भी हैं, सभी लोगों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है कि ये भर्ती जो हो रही है इसमें हम लोगों का नुकसान हो रहा है। अगर ये भर्ती सभी लोग सरकार करना ही चाहती है तो सबसे पहले ग्राम पंचायत ऑपरेटर पर जनसेवा केंद्र संचालक को वरीयता दी जानी चाहिए। इसके बारे में एक पत्र दिया गया है, मैं आपको उस पत्र के बारे में बताता हूँ किस तरह से, कहाँ से पत्र दिया गया है, आगे हम बताते हैं। कृपया सभी लोग वीडियो पर बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमारे WhatsApp नंबर पर एक मैसेज आया है। इस मैसेज में दिया गया है कि रिपोर्ट वसीम खान, जिला पीलीभीत, यानी ये जिला पीलीभीत की तरफ से जिला पीलीभीत में यह ज्ञापन सौंपा गया है कि ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को लेकर CSC संचालकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित शहर विधायक डॉक्टर संजय गंगवार को विज्ञापन सौंपा। शहर के जो पीलीभीत जिले के शहर के विधायक हैं डॉक्टर संजय गंगवार जी हैं, उनको विज्ञापन दिया गया है, सौंपा गया है, जिसमें शहर विधायक संजय गंगवार जी ने सभी CSC संचालकों को यह आश्वासन दिया कि मैं शासनादेश देखकर सरकार के सामने आपकी बात को रखूंगा। यानी जो विधायक जी हैं उन्होंने ये कहा है कि जो शासनादेश सरकार की तरफ से लागू किया गया है, मतलब शासनादेश दिया गया है, उस शासनादेश को हम पढ़ेंगे, पहले उसको देखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है, किस तरह से, और उसके बाद हम सरकार के सामने आपकी बातों को रखेंगे। और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में सभी संचालकों को वरीयता प्रदान करवाई जाएगी।
ग्राम पंचायत में पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को लेकर समस्त जन सुविधा केंद्र संचालकों में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। यानी जितने भी सीएससी सेंटर संचालक हैं इस भर्ती को लेकर के परेशान हैं। इस भर्ती में सीएससी सेंटर संचालकों को ऐसा महसूस हो रहा है कि पंचायत में उनकी अगर उन्हें ये काम नहीं मिलता है तो उनके हाथ से उनका रोज़गार छीन जाएगा, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। जनसेवा केंद्र संचालकों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड आधार द्वारा लेंगे, किसानों का फसल बीमा, किसान सम्मान निधि योजना और तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ जनसेवा केंद्र संचालक जनमानस का करते हैं। लेकिन जब ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकली तो 10वीं कक्षा और इंटर के प्राप्तांक के मेरिट के अनुसार सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया, जबकि जनसुविधा केंद्र संचालकों को इसमें वरीयता दी जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जन सुविधा केंद्र संचालकों को फिर सरकार तरह तरह के कार्य कराती रहती है, लेकिन जब पंचायत भर्ती आई तो उसमें जनसेवा केंद्र संचालकों का कोई जिक्र नहीं किया गया। केवल पंचायत भवन में जन सुविधा केंद्र संचालक के लिए अलग से जगह उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश में एक पॉइंट दिया गया था, जिसको लेकर आज जिले के बहुत से जन सुविधा केंद्र संचालकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित शहर विधायक माननीय डॉक्टर संजय गंगवार जी को ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक जी ने सभी संचालकों को यह आश्वासन दिया कि इस भर्ती में जन सुविधा केंद्र संचालकों का भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा और इस भर्ती में जन सुविधा केंद्र संचालकों को यहाँ पर ये गलत दिया गया है, यहाँ पर वरीयता प्रदान की जाएगी, क्योंकि इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य होगा, जो कि जन सुविधा केंद्र संचालक पहले से ही जानते हैं। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं इस बारे में कि जो जन सुविधा केंद्र संचालक हैं, हमारे बिजली भाई हैं, वो इस बारे में ज़्यादा जानकार हैं, उनको अनुभव है इस चीज़ का। जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, जैसे अभी हमें कुछ समय पहले जो आर्थिक गणना आई थी हमने वो भी किया था, उसमें भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना था। और अगर सरकार की तरफ से जो क्या कहते हैं कि जो पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए जाते हैं, उसमें अगर हाई स्कूल इंटर के मेरिट के आधार पर लगाया जाएगा और उसे अगर अनुभव या ज्ञान नहीं होगा तो वहाँ पर कार्य में असुविधा आएगी। उन लोगों को असुविधा होगी कि हम काम कराने जा रहे हैं और हमारा काम संपूर्ण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है। 2 महीने का ट्रेनिंग है, 2 महीने में आप कितना सिखा सकते हैं? एक केंद्र संचालक को आप ट्रेनिंग नहीं देते हैं फिर भी वो काम कर लेगा, लेकिन अगर जो आप नया कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ रख रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा कि उसको काम 2 महीने आप सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर भी वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। आशा करते हैं कि जो विधायक जी को ज्ञापन सौंपा गया है, अगर इस को ध्यान से देखा गया तो हो सकता है बिजली भाइयों के लिए कुछ सरकार में सोचने का समय मिल जाए और सरकार को सोचने के बाद फिर एक नया शासनादेश जारी करना हो सकता है इस भर्ती को थोड़ा आगे भी बढ़ाया जा सकता है अगर सरकार ने इस बारे में सोचा तो। सभी बिजली भाइयों की तरफ से सरकार से हम ये मांग करते हैं, कृपया हमारे सभी बिजली भाइयों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उनको उस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सबसे पहले वरीयता दी जानी चाहिए। अगर वो इस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के लिए योग्य ना पाए जाएं, अगर उनके पास कोई योग्यता ना मिले आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के काम, अगर हो सकता है सरकार अगर चाहे तो उसमें टेस्ट भी करा सकती है बिजली भाइयों का। अगर बिजली भाई उसमें पास नहीं हो पाते हैं तो आप किसी को भी भर्ती कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया में हो सकता है हम लोग अच्छा कार्य करें और सरकार की भी मदद इसमें होगी। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। आगे जो भी सूचना आएगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जो भी बनाऊं और अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।